यही युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यही युवा रोड पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं, यही युवा भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या हालत है साहब। और जेएसएससी के अधिकारी, क्या भाई क्या अधिकारी हैं आप, अधिकारी हैं या पैसे पे बिक गए हैं आप, पैसे पे बिक गए हैं आप। अरे कितने स्टूडेंटों को जिंदगी के साथ खेल रहे हैं साहब। समझिए जेएसएससी ऑफिस जाया जाता है तो बोलते हैं वहां जाइए, अपने जो इस जिंदगी जी रहे हैं ना, आपको अभी शांति महसूस हो रही होगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही ना तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी बाबू, नर्क में भी नहीं जगह मिलेगी। अधिकारी कहते हुए क्या बोले, अधिकारी कहते हुए ऐसे ऐसे अधिकारी कहते हुए अधिकारी के नाम पे भी शर्म आने लगती है। खंड सरकार जेटेट के स्टूडेंटों की नियुक्ति करेगी। अगर अनशन के दौरान कोई भी स्टूडेंटों को कुछ हो जाती है तो इसके जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी। अभी झारखंड के युवा शिक्षित समाज अभी जागी है साहब, अभी जागी है। बेटा बेटी को पढ़ाओ और दर दर भटकाओ। रांची के मोहराबादी मैदान में आज झारखंड स्टूडेंटों का अनशन है। बाबू अनशन के दौरान अगर आपको कुछ हो जाती है तो आप एक परिवार के लिए हीरो हो सकते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको एक वोट के रूप में देखती है, आप एक मत के रूप में आपको देखती है। आपको कुछ हो जाती है तो सरकार को क्या फर्क पड़ने वाली, एक मत ही तो कम होगा। आज देखिए जेटेट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट जो 2016 में जेटेट को क्वालिफाई किए हैं, उनकी एक आस लगी हुई थी कि उनको वो सरकारी जॉब में जाएंगे, उनको किस कदर रखा गया है। आज वे अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। देखिए इस वीडियो को। ठीक है, इन्होंने हमारी काफी मदद की। देखिए इनको काफी भीख मिल चुकी है। हाँ बाबू अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप आगे तक जरूर देखिएगा। पहले का राजनेता का मेन मकसद होता था बेटा बेटी को पढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ, उनका मेन मकसद होता था देश को विकास करना। लेकिन आज के नेताओं का सिर्फ और सिर्फ मकसद है शिक्षित लोगों को शोषण करना, अपने स्वार्थ को पूरा करना। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या क्या काफी हदें पार कर देते हैं। जब यही हेमंत सरकार जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस समय जेटेट के 50,000 स्टूडेंटों को बड़ा ही आश्वासन दिए हुए थे कि आप लोग की नियुक्ति सरकार जब मेरी पार्टी की सरकार जब सत्ता में आ जाएगी सबसे पहले आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। उस समय डायरेक्ट बात भी किया करते थे। आज वही सरकार के पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, बात करने के लिए टाइम नहीं है। जब सरकार को मत की जरूरत पड़ती है तो वे कहते हैं कि नागरिक मेरे भगवान स्वरूप हैं। बताइए कोई भगवान को दर दर भटकाता है क्या? बाबू मानते हैं कि आप एक नेता नहीं हैं, लेकिन आपको भी संविधान के तहत आपको भी एक अलग क्षेत्राधिकार दिया गया है, एक नेता को अलग क्षेत्राधिकार दिया गया है। आपको भी कुछ हक है, कुछ कहने का, कुछ बोलने का आपको भी हक है। झारखंड मुझे पूरा इस बात का गर्व है कि हम लोगों का जन्म झारखंड राज्य में हुआ। पूरे भारत के रूर प्रदेश कहे जाने वाले झारखंड राज्य, जहां खनिज संपदा पूरे देश को 40% का योगदान अपना देता है, यहां से देता है। वही लोगों को, यही युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यही युवा रोड पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं, यही युवा भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या हालत है साहब। और जेएसएससी के अधिकारी, क्या भाई क्या अधिकारी हैं आप, अधिकारी हैं या पैसे पे बिक गए हैं आप, पैसे पे बिक गए हैं आप। अरे कितने स्टूडेंटों को जिंदगी के साथ खेल रहे हैं साहब। समझिए जेएसएससी ऑफिस जाया जाता है तो बोलते हैं वहां जाइए, वो बोलता है कि जेएसएससी स्वतंत्र है, स्वतंत्र यंग है, वो अपने से कर सकती है। लेकिन आप क्या करें, जो अधिकारी बना दिए गए, रिश्वत दे करके इस कुर्सी पे बैठे थे क्या? अरे अगर आप उस कुर्सी पे नहीं रिश्वत दे के बैठते तो स्टूडेंटों की समस्या को समझते, स्टूडेंटों की प्रॉब्लम को समझते, किस तरह से स्टूडेंट संघर्ष करके, स्ट्रगल करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, अपनी जिंदगी को सेटल करने की पूरी कोशिश करता है, और आप वो सारे सपने को पांव तले दबा देते हैं। शर्म कीजिए। अगर आप उस पैसे पे बिके हुए हैं तो आप अपने जो इस जिंदगी जी रहे हैं ना, आपको अभी शांति महसूस हो रही होगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही ना तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी बाबू, नर्क में भी नहीं जगह मिलेगी। अधिकारी कहते हुए क्या बोले, अधिकारी कहते हुए ऐसे ऐसे अधिकारी कहते हुए अधिकारी के नाम पे भी शर्म आने लगती है। चलिए अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपकी आवाज, मेरी आवाज और पूरे राज्य की आवाज आपके सरकार तक पहुंच जाए। आपकी सरकार इस सारी चीजों को सुन रही है, ये सारी सरकार आपकी आवाज को सुन रही है, लेकिन वो जवाब देने के लिए
सक्षम नहीं है, वे जवाब देना जरूरी नहीं समझती है।